बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको यूरोप के अंदर ऐसे कई ममालिक मिल जाएंगे जिनकी आज भी आबादी चंद लाख है और गो के वो रकबे के लिहाज से छोटे मुल्क हैं, लेकिन आबादी आज भी चंद लाख है। इससे ज़रा कहीं आगे बढ़ें तो आपको वो ममालिक मिलेंगे जिनकी आबादी 1 करोड़ 2 करोड़ है। अब आ जाइए वतन अज़ीज़ के उस आबादी की तरफ के जो इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ शरह पैदाइश 3% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। पूरे जनूबी एशिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान की तरह अपनी आबादी को बढ़ा रहा हो। ये बढ़ती हुई आबादी दर हकीकत एक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। ये उस वक्त के जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, आबादी कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, तो फिर सब कुछ आपको देखना पड़ता है। हेल्थ के मसाइल भी सर उठाना शुरू कर देते हैं, तालीम के भी सामने आ जाते हैं, रोज़गार के जो है वो सबको बराबर और यकसा मौके नहीं मिलते। इससे हटकर हर इंसान को किचन भी चाहिए, उसे अपना घर भी चाहिए, उसे तालीम भी चाहिए, सेहत की सहूलियात भी चाहिए और बराबर सतह पे इंसाफ भी चाहिए। ये वो सारे दर हकीकत मसाइल हैं जो बढ़ती हुई आबादी के साथ जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब वतन अज़ीज़ की आबादी उस लाइन तक पहुंच चुकी है जो आज हमारे लिए अलार्मिंग होनी चाहिए, इसलिए कि पूरे जनूबी एशिया में 3% सालाना के हिसाब से कोई भी मुल्क नहीं है जो अपनी आबादी को बढ़ा रहा हो। अगर हमसाया ममालिक इंडिया की आबादी 1 अरब 35 करोड़ तक पहुंच चुकी है, वहाँ ज़रा गुर्बत को देखिए, बेरोज़गारी को देखिए, उन लोगों के मसाइल को देखिए कि आधी आबादी के पास वाशरूम्स की सहूलत नहीं है और बाकी तमाम मसाइल को छोड़ दीजिए। इसको अगर मैं आपको आसान और शार्ट लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो ये वो मसाइल हैं कि आपके वसाइल कम रह जाते हैं और मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इससे भी आसान करके अगर मैं कहूँ कि आपकी आमदन कम और ख़र्चे ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपका मुल्क चाहे कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा हो, जब आप अपनी जीडीपी को अपनी आवाम पे फैलाते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो वो बहुत नीचे चली जाती है। यूरोप और दीगर जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस बात को बगौर समझा है कि बड़ी आबादी दर हकीकत एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि आबादी बढ़ने से आपके हेल्थ सिस्टम पे भी दबाव आता है, आपकी तालीम वाले सिस्टम पे भी दबाव आता है, जॉब्स आप सालाना उतनी पैदा नहीं कर पाते, दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जो वन आफ्टर अनदर जो है वो सर उठाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपको उनकी अगर सबसे एक बड़ी चीज़ देखनी है तो उनकी आबादी को ज़रूर देखिएगा। वो आपको कंट्रोल नज़र आएगी, बेशक कि वो ज़्यादा हो। मिसाल ले लीजिए कि अमेरिका सुपर पावर है, पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं, 28 से 30 करोड़ आबादी है और रकबा इतना है कि 7-7 घंटे की फ़्लाइट अमेरिका के अंदर ही जहाज़ उड़ता रहता है। आप अगर हवाई से जो शुमाली कोरिया के नज़दीक स्टेट है वहाँ से उड़ के तो वेस्ट में अगर आप जाएं टेक्सास जो उनका शहर है, 7-7 घंटे की फ़्लाइट है कि जहाज़ अपने मुल्क के अंदर ही फ़िज़ा में मुसलसल उड़ रहा है। इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका। आबादी कितनी है? 28 करोड़। अब आ जाइए चाइना और इंडिया की तरफ। गो के रकबे के लिहाज से वो भी बहुत बड़े ममालिक हैं, लेकिन आबादी में शायद उनसे बड़ा कोई भी नहीं है अब। लेकिन आज जिन मसाइल का सामना उन्हें है, अब चाइना पूरी दुनिया में एक उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है, लेकिन क्या है कि वो जितनी अपना सालाना जीडीपी अरबों डॉलर इकट्ठे करते हैं, जब वो अपनी आबादी और वसाइल पे लगाते हैं तो नज़र ही नहीं आता। उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं होती है। अगर मिसाल लीजिए कि एक मुल्क 100 अरब डॉलर सालाना कमा रहा है, उसकी आबादी 10 लाख है, तो जब आप वो तमाम वसाइल वहाँ पे लगाते हैं तो लोगों का अल्टीमेटली मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। पर कैपिटा आमदन, फ़ी का आमदन जिसे आप कहते हैं, वो हज़ारों डॉलरों में चली जाती है। और यही आमदन अगर आप 1.5 अरब वाली आबादी पे तकसीम करेंगे तो शायद 500-1000 डॉलर फ़ी बंदे के हिस्से में नहीं आएगा। तो अब
समझना पड़ेगा हमें कि हमारी आबादी वहाँ तक पहुँच चुकी है जो अब ख़तरे के निशान को छू चुकी। क्या वतन अज़ीज़ में जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उसी तेज़ी से हेल्थ की सहूलियात भी बढ़ रही हैं? क्या जिस तेज़ी से वतन अज़ीज़ की आबादी बढ़ी मुल्क में कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ उतनी तेज़ी से लगी? जिस तेज़ी से मुल्क की आबादी बढ़ रही है क्या बिजली की, गैस की, पावर सेक्टर या एनर्जी की ज़रूरियात भी उसी तेज़ी से बढ़ी हैं? जब इनके अंदर अदम तवाज़न आ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, फिर आपको लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ता है, बेरोज़गारी का भी करना पड़ता है, गुर्बत भी बढ़ जाती है, जहालत भी बढ़ जाती है। ये वो सारे मसाइल हैं कि जिन्हें बड़ा सोच समझ के आबादी के मतलब फ़ैसले लेने पड़ते हैं। और फिर ऐसा इस्लामी मुल्क के जहाँ पर अगर आप आबादी को कंट्रोल रखने की बात करें तो आपको मजहबी तौर पे बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस और मज़ामत का सामना होता है, इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। लेकिन अगर आप बीच में मज़हब को इन्वॉल्व करते हैं तो शायद फिर वो बात कुछ और होगी। तो इस बात की तलकीन करना या रोकना या अपनी आवाम को ये समझाना कि आबादी कंट्रोल में रखें, अगर ये ख़तरे के निशान से ऊपर चलेगी, ये बेकाबू होगी तो आपके लिए क्या क्या खौफनाक मसाइल जन्म लेंगे, ये समझाना बड़ी मुश्किल बात है। आइए यहीं से मैं आपको जापान की तरफ ले जाता हूँ। दुनिया के मोस्ट एडवांस ममालिक में जापान का शुमार होता है। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जापान के पास है। दुनिया के ज़हीन अक्लमंद अफराद, स्किल्ड पर्सन जापान के पास हैं। और उनकी ज़रा शरह पैदाश को देखिए कि वो ज़ीरो पर पहुंची हुई है। मतलब ये कि जापानी जो हैं वो अपनी आबादी को बढ़ा ही नहीं रहे। वहाँ वो हुकूमत उनकी मिन्नतें कर रही है कि जो नए जोड़े शादियाँ कर रहे हैं वो आबादी को बढ़ाएं। दुनिया में सबसे तवील उम्री वाली अगर कोई कौम है तो वो जापान है। 125 साल 30 साल वाले जो है वो आराम से आपको बड़े सेहतमंद और सरगिरा मनाते नज़र आएंगे। लेकिन इसका भी एक फैक्टर ये है कि जब आबादी की शरह तनासब बिल्कुल रुक जाती है, शरह पैदाइश रुक जाती है, बूढ़े जो हैं वो भी इतने जल्दी नहीं मर रहे, डेथ भी नहीं होती, लाइफ का जो है वो स्टैंडर्ड बहुत अप है, तो फिर माशरा जो है वो बूढ़े अफराद से भर जाता है। ये कानून कुदरत है कि जिसने इस दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, उसने एक दिन मरना भी है। और फिर ये देखा जाता है कि आपकी आबादी में जवानों का तनासब कितना है। तो बात जहाँ से शुरू हुई कि आज भी यूरोप के अंदर ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिनकी आबादी चंद लाख है, या कह लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ है। उन्होंने इसे बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। वो समझते हैं कि अगर आबादी खौफनाक तरीके से बढ़ गई, इंसानों की तादाद करोड़ों से बढ़ के अरबों में चली गई, तो फिर वो तरक्की नज़र नहीं आएगी जो आज उन ममालिक में नज़र आ रही है। दुनिया के जितने जदीद ममालिक हैं जहाँ उनकी और बहुत सारी खूबियाँ हैं, जदीद तालीम है, रिसर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े खूबसूरत ममालिक हैं, सफाई सुथराई है, वहाँ आपको ये बात लाजमन नज़र आएगी कि उनकी आबादी कंट्रोल है। मैंने आपको एक मिसाल दी अमेरिका की, दुनिया की सुपर पावर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी करती है, लेकिन आबादी 28 से 30 करोड़ है। तो दुनिया के उन ममालिक से सबक सीख लीजिए जिनकी आबादी आज 1.5 अरब तक पहुंच चुकी है। उनके क्या खौफनाक मसाइल हैं, वो किन किन मसाइल से निपट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब हमें देखना पड़ेगा क्या हम सालाना उतनी जॉब्स पैदा कर रहे हैं, क्या हमारे तालीम के सिस्टम पे दबाव तो नहीं आ रहा, क्या हमारे सेहत के सिस्टम पे दबाव तो नहीं आ रहा, क्या हर हमारे शहरी को जो है वो जॉब हासिल करने के यकसा मौके हासिल हैं, क्या बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई हद से ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही। ये वो सारे मसाइल हैं जो आबादी से जन्म लेते हैं। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ की कि पूरे जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपनी आबादी सालाना 3% के हिसाब से बढ़ा रहा है। जनूबी एशिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया और सालाना 1% के हिसाब से बढ़ रही है, किसी की 1.5% के हिसाब से बढ़ रही है, कोई बहुत ज़्यादा अगर पीक पे जा रहा है तो शायद उसकी 2% के हिसाब से आबादी सालाना बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां आबादी सालाना 3% के हिसाब से बढ़ रही है।
आपके जो हैं वसाइल वो कम हो रहे हैं और मसाइल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आसान सी एक बात समझ लीजिए कि आज 22 करोड़ आबादी को आपने घर भी देने हैं, तालीम भी देनी है, सेहत भी देना है, सारी सहूलियात देनी है, रोज़गार के यकसा मौके भी देने हैं। ये सारे सिस्टम पे जो है वो दबाव आया हुआ है। और अगर हम फिर भी बिना सोचे समझे आबादी को इसी लेवल से बढ़ाते रहेंगे तो कल क्या ये खौफनाक सूरत हाल इख्तियार नहीं कर जाएगी। कल आधे इंसानों के पास खुदा न खासा रहने को गाड़ी ना हो, आधे से ज़्यादा आबादी के पास पीने के पानी तक का तसव्वुर ना हो, आधे से ज़्यादा आबादी के पास हेल्थ की सहूलियात तक रसाई ना हो, तो फिर आप कैसे माशरे का जो है वो तसव्वुर कर सकते हैं? क्या वो माशरा सेहतमंद होगा? क्या वो माशरा जो है एडवांस दुनिया के जो ममालिक हैं उनका मुकाबला कर लेगा? एक आखिरी मिसाल दे के आपको बात ख़त्म करूं कि आपके घर के साथ एक हमसाया रहता है जिसके घर लैंड क्रूज़र भी खड़ी है, टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, इंटरनेट भी है, जदीद सहूलियात भी हैं, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ है। और एक आपका घर है जहाँ पर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना खाने को कुछ है। ये घर दूसरे साथ वाले अगर घर का मुकाबला नहीं कर सकता तो आप अक़वाम आलम के उन ममालिक का कैसे मुकाबला करेंगे जब आपके मुल्क में बिजली नहीं है, गैस की शॉर्टेज है, पावर सेक्टर जो है वो शॉर्टेज का शिकार है, गंदम का बुरान है। यानी ये सारे बुनियादी नौइयत के मसाइल अगर आपके मुल्क में मौजूद हैं तो आप किस दुनिया में रहते हैं और कहाँ का तसव्वुर करते हैं कि आप जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी का मुकाबला करेंगे? हमेशा वही इंसान तरक्की करते हैं दुनिया पर जो अपने वसाइल को बढ़ाते हैं, जिनकी आमदनें ज़्यादा हों और अखराजात कम हों। ये एक बड़ा यूनिवर्सल और आसान सा फार्मूला है। अगर ये हम कर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जाकर मसाइल कम होना शुरू होते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, 100% तालीमी जो रेट है वो सही अपनी जगह पे आता है, सब इंसानों को यकसा तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके मैसर आते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं और यही प्लानिंग अगर मुल्क के अंदर अप्लाई होती है तो यही सोसाइटी के अंदर अप्लाई होती है और यही प्लानिंग घर के अंदर भी होती है। लेकिन हमारे माशरे में आज भी अगर फैमिली प्लानिंग की बात की जाए, कोई मैसेज दिया जाए तो उससे बड़ा मायूब समझा जाता है, उससे बुरा समझा जाता है, उस पर खुल के बात नहीं की जाती। इसलिए कि हम सिर्फ आबादी या इंसान पैदा करने के हक़ और अगेंस्ट दलाइल देते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते कि इससे कितने कितने खौफनाक मसाइल पैदा होते हैं। और आबादी जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर वो एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वतन अज़ीज़ के आज तमाम आवाम को, चाहे वो आवाम है, हुकूमत है, हर सतह पे शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हर शख्स को अपना अपना किरदार जो है अदा करने की ज़रूरत है। आज एक मिसाल ले लीजिए कि एक घर के अंदर एक कमाने वाला इंसान है, उसकी अच्छी आमदन है, 50,000, 60, 70 या लाख कह ले, लेकिन जब वो अपने घर आमदन ले के जाता है तो आगे मिसाल के तौर पे 10 या 12 अफराद खाने वाले हैं। तो जब उन पे तकसीम हो जाती है, उन्हें हेल्थ भी देनी है, उन्हें तालीम भी देनी है, उनकी शादियां भी करनी है, उनके लिए नए घर भी बनाने हैं, तो वो 50-60 हज़ार या लाख रुपए की इनकम कहाँ तक काम करेगी? तो ये हर घर को, हर फ़र्द को इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे सोचना पड़ेगा कि ये जो हम बिना सोचे समझे आबादी को बढ़ा रहे हैं, क्या कल इसके खौफनाक जो है वो नताइज तो नहीं कहीं सामने आ जाएंगे? तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।